हे गाइस, दिस इज टैरी एंड आप लोग देख रहे हो मिस्टर स्टाई टेक यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हीकल स्टार्टिंग सिस्टम कैसे काम करता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो एंड तक जरूर देखना और चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। सो गाइस, व्हीकल स्टार्टिंग सिस्टम बेसिकली व्हीकल के अंदर इंजन को स्टार्ट करने का एक प्रोसेस होता है एंड किसी भी व्हीकल के अंदर इंजन को स्टार्ट करने के लिए उस इंजन को क्रैंकिंग करना पड़ता है। और क्रैंकिंग का मतलब होता है इंजन फ्लाईव्हील को घुमाना। एंड व्हीकल स्टार्टिंग सिस्टम के अंदर एक स्टार्टर मोटर होता है जिसे कि एक इग्निशन स्विच के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। और यही स्टार्टर मोटर इग्निशन स्विच को ऑन करते ही इंजन फ्लाईव्हील को घुमाता है, जिसकी वजह से इंजन स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से इसको सेल्फ स्टार्टिंग भी कहा जाता है। एंड व्हीकल स्टार्टिंग सिस्टम के अंदर जो कंपोनेंट देखने को मिलता है वो होता है कार बैटरी, फ्यूज, इग्निशन स्विच, स्टार्टर रिले, न्यूट्रल सेफ्टी स्विच, स्टार्टर मोटर एंड इलेक्ट्रिक केबल्स। एंड सबसे पहले जो कंपोनेंट आता है वो है कार बैटरी। और कार बैटरी बेसिकली एक तरह का लेड एसिड बैटरी होता है जिसका इंटरनल ईएमएफ 12 वोल्ट होता है। एंड कार बैटरी के बारे में डिटेल्स में जानने के लिए ऊपर इस वीडियो को चेकआउट कर लेना। एंड बैटरी के बाद आता है फ्यूज, जो कि एक तरह का सेफ्टी डिवाइस होता है। और इस फ्यूज के अंदर एक सॉफ्ट वायर होता है जो कि सिस्टम के अंदर शॉर्ट सर्किट होने पर हीट की वजह से गल जाता है, जिसकी वजह से बैटरी से करंट सप्लाई कट हो जाता है। एंड फ्यूज के बाद आता है इग्निशन स्विच, जो कि सिस्टम के अंदर करंट सप्लाई को कंट्रोल करता है। और इग्निशन स्विच के पोजीशन को कंट्रोल किया जाता है इग्निशन की के थ्रू। लेकिन अभी के मॉडर्न कार्स के अंदर की टाइप इग्निशन स्विच के बदले में पुश बटन टाइप स्विच का यूज किया जाता है। एंड इग्निशन स्विच के बाद आता है स्टार्टर रिले, जो कि सिस्टम के अंदर करंट डिस्ट्रीब्यूटर का काम करता है। एंड इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट आता है न्यूट्रल सेफ्टी स्विच। एंड ये भी एक तरह का सेफ्टी इक्विपमेंट होता है जो कि कनेक्ट होता है क्लच प्लेट में। एंड क्लच जब इंजन फ्लाईव्हील के साथ डिसएंगेज कंडीशन में होता है तभी ये रिले के थ्रू स्टार्टर मोटर में करंट फ्लो होने देता है। एंड इसके बाद आता है स्टार्टर मोटर, जो कि एक तरह का डीसी मोटर होता है। एंड इसी स्टार्टर मोटर के थ्रू इंजन फ्लाईव्हील को रोटेट किया जाता है, जिसकी वजह से इंजन क्रैंकिंग होता है एंड स्टार्ट हो जाता है। एंड इस स्टार्टर मोटर में एक सोलिनॉइड होता है जिसके अंदर एक पिस्टन होता है। और नॉर्मल कंडीशन में स्टार्टर मोटर के अंदर जो ड्राइव पिनियन होता है वो फ्लाईव्हील के साथ अटैच नहीं होता। जब इग्निशन स्विच को ऑन किया जाता है तब सोलिनॉइड पिस्टन बेंडिक्स ड्राइव की मदद से ड्राइव पिनियन को फ्लाईव्हील के साथ अटैच करता है। एंड मोटर आर्मेचर घूमने पर ड्राइव पिनियन के थ्रू इंजन फ्लाईव्हील भी घूमता है एंड इंजन स्टार्ट हो जाता है। एंड स्टार्टर मोटर के फुल्ली वर्किंग मेथड के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा जिसके ऊपर स्टार्टर मोटर रिलेटेड हर एक टॉपिक को कवर किया जाएगा। एंड स्टार्टिंग सिस्टम के अंदर हर एक कंपोनेंट इस तरह के इंसुलेटेड कॉपर वायर के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है। सो गाइस, अभी व्हीकल स्टार्टिंग सिस्टम का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है वो देखते हैं। एंड व्हीकल स्टार्टिंग सिस्टम का वायरिंग डायग्राम कुछ इस तरह का होता है जिसमें कि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंड होता है एंड पॉजिटिव टर्मिनल में से एक वायर फ्यूज के थ्रू जाता है इग्निशन स्विच के अंदर। और रिले से एक वायर निकल के जाता है न्यूट्रल सेफ्टी स्विच के अंदर, जिसका दूसरा सिरा ग्राउंड होता है। और उसके बाद रिले का आउटपुट कनेक्शन जाता है स्टार्टर मोटर के सोलिनॉइड के अंदर। एंड अब तक का पूरा कनेक्शन होता है लो करंट टाइप। और इसके बाद स्टार्टर मोटर का मेन पॉजिटिव लीड एक मोटे कॉपर वायर के थ्रू डायरेक्ट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, जिससे कि बैटरी से हाई करंट सप्लाई मोटर के अंदर जाए। और उसके बाद मोटर के बॉडी से एक वायर को ग्राउंड किया जाता है। सो गाइस, इस डायग्राम के थ्रू व्हीकल स्टार्टिंग सिस्टम कैसे काम करता है वो देखते हैं। और इग्निशन स्विच जब ऑफ कंडीशन में रहता है तब बैटरी के अंदर से कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। लेकिन इग्निशन स्विच को ऑन करते ही बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट फ्यूज के थ्रू इग्निशन स्विच के अंदर आता है। और क्रैंकिंग के लिए चाबी को जब क्लॉकवाइज घुमाया जाता है तब इग्निशन स्विच में से करंट निकल के जाता है स्टार्टर रिले के अंदर। एंड इसके बाद स्टार्टर रिले से करंट निकल के जाता है न्यूट्रल स्विच के अंदर। न्यूट्रल स्विच बेसिकली एक तार के थ्रू कनेक्ट होता है क्लच प्लेट के साथ। और क्लच प्लेट अगर एंगेज होता है तो फिर न्यूट्रल स्विच के अंदर से करंट फ्लो नहीं होता, क्योंकि क्लच प्लेट एंगेज होने पर इंजन जब स्टार्ट होगा तब इंजन से पावर डायरेक्ट गियर बॉक्स के अंदर चला जाएगा, जिस वजह से इंजन को एक झटका लगेगा एंड इंजन शट डाउन हो जाएगा। और इसलिए इंजन जब स्टार्ट होता है तब क्लच प्लेट डिसएंगेज होना बहुत जरूरी होता है। और ड्राइवर जब क्लच पेडल में प्रेस करके क्लच पेडल को इंजन से डिसएंगेज करता है तब न्यूट्रल स्विच एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूट्रल स्विच के अंदर से करंट फ्लो होकर ग्राउंड हो जाता है। और ऐसा होने पर स्टार्टर रिले के दूसरे टर्मिनल में से करंट निकल के जाता है स्टार्टर मोटर के सोलिनॉइड में, जिस वजह से सोलिनॉइड के अंदर से करंट फ्लो होने लगता है। एंड सोलिनॉइड के अंदर एक कॉपर का कॉइल होता है जिसमें से करंट फ्लो होने पर यह मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और यही मैग्नेटिक फोर्स सोलिनॉइड के अंदर पिस्टन को पीछे की तरफ खींचता है, जिस वजह से बेंडिक्स टाइप का अपर पार्ट पीछे की तरफ जाता है एंड लोअर पार्ट मूव होता है आगे की तरफ, जो कि धकेल के ड्राइव पिनियन को फ्लाईव्हील के साथ एंगेज करता है। सोलिनॉइड पिस्टन पूरी तरह पीछे जाने के बाद वो बैटरी के अंदर से जो मेन पॉजिटिव कनेक्शन मोटर के अंदर आया था उसे मोटर के स्टार्टर वाइंडिंग के साथ कनेक्ट कर देता है,
है, जिसकी वजह से बैटरी से हाई करंट मोटर के स्टार्टर वाइंडिंग में पहुंचता है एंड इसके बाद करंट कम्यूटेटर के थ्रू पहुंचता है आर्मेचर के अंदर, जिस वजह से स्टार्टर मोटर हाई टॉर्क के साथ घूमने लगता है एंड घुमाता है फ्लाई व्हील को एंड इस रीजन के थ्रू इंजन स्टार्ट हो जाता है। और एक बार इंजन स्टार्ट हो जाने के बाद इग्निशन स्विच को और क्लॉकवाइज घुमाने का जरूरत नहीं पड़ता, जिस वजह से इग्निशन स्विच को छोड़ दिया जाता है, जिस वजह से इग्निशन स्विच के थ्रू जो सप्लाई स्टार्टर रिले के अंदर जा रहा था वो कट हो जाता है और न्यूट्रल सेफ्टी स्विच के अंदर भी करंट का फ्लो रुक जाता है एंड इस रीजन के थ्रू सोलिनॉइड के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा था वो करंट भी बंद हो जाता है एंड इसके साथ साथ सोलिनॉइड के अंदर का मैग्नेटिक नेचर भी खत्म हो जाता है, जिस वजह से सोलिनॉइड पिस्टन अपने आगे वाले पोजीशन पर लौट जाता है और मोटर के ड्राइव पिनियन भी फ्लाईव्हील के साथ डिसएंगेज हो जाता है। और इसके साथ साथ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में से जो हाई करंट मोटर के अंदर आ रहा था वो कनेक्शन भी कट हो जाता है एंड इस रीजन के थ्रू मोटर भी घूमना बंद कर देता है और इस तरह से पूरे सिस्टम को इग्निशन स्विच के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। सो गाइस, व्हीकल स्टार्टिंग सिस्टम ऐसे ही काम करता है और ये वीडियो बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।